नमस्कार, पिंकल मेहरा, दोगरा जर्नलिस्ट न्यूज़। इस समय हम जम्मू के हर सिंह पार्क के बाहर मौजूद है, जहाँ पर जयेश गुप्ता जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, वो 370 की 300 स्टे दूध की मांग को लेकर इस समय सड़कों पर उतरा और उनका दरबार मूव को लेकर 371 को लेकर हाथों में बैनर लेकर अपने समर्थकों के साथ इस समय सड़कों पर उतरा और मांग कर रहे हैं कि स्टे दूध का दर्जा जो है वो वापस दिया जाए, ताकि जैसे कि गृह मंत्री ने कहा था कि जैसे ही सिक्योरिटी के मसले हल होंगे हम आपको स्टे दूध का वापस देंगे। लेकिन अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं हाथों में बैनर लेके जम्मू कश्मीर को स्टे दूध वापस करो, उसके अलावा जम्मू कश्मीर में दरबार मूव शुरू करो, इस तरह के बैनर्स लेकर अपने समर्थकों के साथ जो है जयेश गुप्ता जो है वो सड़कों पर उतरे हैं। और जयेश जी, क्या जरूरत आना पड़ी जो आज आपको फिर से प्रदर्शन करना पड़ा? देखिए, आपके ज़रिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत हो गया, हमको जल्दी से जल्दी हमारी जो स्टेट हुड है वो हमको वापस कर दो प्लीज़। ये हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि बड़ा अफसोस होता है कि हमको मिली गई क्या, जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या दी गई, डिमोशन। हमारी स्टेट थी, हमको दे दी यूटी, और बाकी अगर इंडिया में बात करें वहाँ पर यूटी, कई जगह यूटी दी, वहाँ पर आपने दे दी स्टेट। तो ये जम्मू कश्मीर के लोग क्या मतलब बंदे नहीं है क्या, ये क्या लोग नहीं है? और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि हमारे अमित शाह ने पार्लियामेंट में बोला था कि जब भी सिक्योरिटी कंसर्न ठीक हो जाएंगे तो आपको स्टेटहुड दी जाएगी, लेकिन अभी तक हमको स्टेटहुड दी नहीं गई है। जबकि G20 इतना बड़ा इवेंट था, इंटरनेशनल इवेंट था, जब वो करवाया उनके हिसाब से सक्सेसफुल था, सिक्योरिटी कंसर्न ठीक है, लेकिन जब स्टेटहुड की बारी आती है तो कोई ना कोई बहाना लगाया जाता है। तो प्लीज़ ऐसा मत करो, हम लोगों के साथ पड़ता है। अगर एक जानिब से प्रधानमंत्री ने खुद भी बताया था, उसके बाद गृह मंत्री उन्होंने खुद भी बताया था, लेकिन उसके बाद भी इस बात का जो है सिर्फ इंतजार किया। देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों। इलेक्शन, देखिए, जब इलेक्शन से पहले हमको बोला गया, कई लोगों ने बोला कि आपको स्टेटहुड मिल जाएगी, लोगों ने वेट किया, फिर लोगों ने बोला कि इलेक्शन के बाद मिल जाएगी स्टेटहुड, इलेक्शन भी हो गए, अब फिर बोला जा रहा कि 6 महीने। अरे भाई, कब तक? तो टाइम तो बताओ। स्टेटहुड के अलावा और भी कोई मांगे हैं? मांग यही है कि दरबार मूव शुरू होना चाहिए। आपको पता है, आप अच्छी भांति जानते हो कि यहाँ पर जो हमारे जो बाज़ार हैं खाली हैं, दुकानें पूरी खाली रहती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पहले बहुत सारी होती थी क्योंकि दरबार यहाँ पर था, दरबार मूव यहाँ पर था। तो आपके ज़रिए रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये दरबार मूव शुरू करो, ताकि दुकानों में लोग आए, इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो, दुकानदार के पास पैसा आए, वो अपने घर में जाए, अपने बीवी बच्चे को अच्छा खाना खिलाए, अच्छे कपड़े पहनाए, उसके लिए डिफरेंट चीज़ें दे, कुछ कई सारी चीज़ें करे। अब क्योंकि दरबार मूव शुरू नहीं किया है तो बहुत हमारे लोग बड़े प्रताड़ित है, दुखी है। तो आपके माध्यम से, जिस तरह से आपने स्टेटहुड की बात की, क्या आपको लगता है कि स्टेटहुड वापस मिल जाने से जो नौकरी, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो और बड़े मसले मसाइल हैं जम्मू कश्मीर के, वो हल होंगे? देखिए, बिल्कुल, एक तो स्टेटहुड से जब हमें स्टेटहुड मिलेगा ना, बेसिकली देखिए क्या होता है कि अभी आपने देखा स्टेटहुड नहीं है, यूटी है, तो कुछ पावर हमारे गवर्नर साहब के पास है, कई पावर्स हमारे इनके पास MLA वगैरह के पास है। तो क्या रहता है कि एक टसल रहती है, टसल रहने के कारण कुछ पता नहीं चलता क्या करना है। आपने दिल्ली में देखा, पौंडीचेरी में देखा, टसल रहने से कारण वो अपने काम अच्छी तरह से कर नहीं पाते। लेकिन जब स्टेटहुड होगी तो नुमाइंदों को पता होगा, MLAs मिनिस्टर्स को पता होगा कि यार ये मेरे हाथ में, हमको इसको करवाना है, तो वो चीज़ें आसान हो जाती, कई सारी चीज़ें। और कई सारी चीज़ें मैंने आपको बता, हमारे यहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खासकर रिमोट एरियाज में दैट इज इन ए वेरी डिलापिडेटेड कंडीशन। 370 तो अब खत्म हो गया, क्या जॉब और लैंड स्क्वायर के लिए 371 की मांग भी करते हैं? मैंने अभी पीछे बोला 371 चाहिए, क्योंकि 371 में क्या है कि हमको प्रोटेक्शन मिलती है, लैंड्स को लेके हमारी जॉब्स को प्रोटेक्शन मिलती है। जब 371 होगा, हमारी 80 to 90% जो जॉब होंगी ना, वो हमारी सिक्योर्ड होंगी, यानी कि हमारा जो लोकल बाशिंदा होगा जम्मू कश्मीर का वही ले पाएगा। हाँ, बाहर के लोगों को बड़ी कम जॉब मिलेगी। लेकिन अब क्या हो रहा है, क्योंकि 371 ऐसा नहीं है, उल्टा हो रहा है, हमारी जॉब्स कम है, हमारे लोगों को नहीं मिलती है, बाहर के लोग आके लेके जाते हैं। तो इसलिए 371 हमें जॉब प्रोटेक्शन देगा और लैंड प्रोटेक्शन भी देगा। देखिए, इस समय जयेश जी जो है वो एक, तो ये थे जयेश जी, जिनका स्टेटहुड की मांग को लेकर, उसके अलावा दरबार मूव की मांग को लेकर और 371 की मांग को लेकर आज ये सड़कों पर उतरे। अब आप सब लोगों को इस पर क्या राय, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। इसी तरह के अपडेट के लिए देख रही है दोगरा जर्नलिस्ट।